हाँ भाई टर्कियो, आए हो ना देखने की मुकोटे के पीछे कौन है। तो चलो बिना वक्त जाया के एपिसोड को चालू करते हैं। तो भाइयों और उनके बहनों, एपिसोड शुरू होता है चांदनी रात से। चायोंची जैसे उस शख्स का मुखौटा हटाता है वैसे ही वो अपना मुंह ढांकने लगता है, जो देखकर योंची बोलता है तुम अपने मुंह छुपा रहे हो, मतलब या तुम बहुत बदसूरत हो, नहीं तो अपना आइडेंटिटी लोगों से छुपा रहे हो। तभी भाई मैं तो टूट गया क्योंकि साला लड़का निकला और वो योंची को कहा बदसूरत होगा तेरा खानदान। तभी वो देखकर योंची भी डर जाता है एंड ही भी लाइक अरे मैया ये क्या देख लिया, और वो उसे जोर का पंच देकर कहता है दोबारा ऐसे हरकत करके मेरे सामने मत आना। चाहे वो बंदा बोलता है क्या तुम मुझे इस तरह जाने दे रहे हो, क्या तुम मुझे पूछोगी नहीं मैं तुम्हें क्यों फॉलो किया। चाहे योंची कहता है तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे आंखें देखकर मुझे लग रहा है तुम उतना बुरा हो नहीं तो क्या तुम्हें लगता है मैं अभी तक जिंदा रखता तुम्हें, और ऊपर से तुम मुझसे फोन एक्सप्लोर भी नहीं ले सकते हो। चाहे वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। चाहे योंची बोलता है स्मेल, और फिर वो आगे बोलता है तुम्हारे पास वॉल्केनिक गॉल स्मेल है, साथ ही लॉन्गी ग्रास और भी मेडिसिनल मटेरियल, और जबकि तुम मुझे किसी को बचाने के लिए फॉलो कर रहे थे वो भी मुझे मारे बिना सोचकर, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हारे लिए चीजों को डिफिकल्ट ना करूं। तभी वो बंदा सोचता है कि सिर्फ स्मेल से उसने मेरे बारे में इतना कुछ पता लगा लिया, सो अगर चुराने से काम नहीं बनता तो फिर मुझे कुछ करना होगा। और तभी वो उठ जाता है, जो सेंस करके योंची बोलता है कि अभी भी गिव अप नहीं करना है क्या। तभी वो बंदा उसके सामने जमीन पर सिर टिकाकर बोलता है कि प्लीज मेरे वाइफ को बचा लो, क्योंकि इस दुनिया में मेरा बस वही एक फैमिली है और मैं जिंदगी में पहली बार किसी के सामने झुक रहा हूँ, सो प्लीज मेरा मदद करो। तभी योंची सेंस करता है कि वो बंदा बहुत जेन्युइन है जो अपने बीबी के खातिर तड़प रहा है और इवन अपनी डिग्निटी को भी जमीन पर रख दिया है। सो वो बोलता है कि मैं तुम्हें फोन एक्सप्लोर तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन तुम्हारे बीबी के लिए मेरे पास कुछ है। चाहे वो सुनकर वो खुश होकर बोलता है कि सच में, तो फिर मैं अपने पूरी जीवन तुम्हारे स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। चाहे योंची बोलता है मेरे पास दोबारा मत आना, बिल्कुल भी मत आना। और फिर सीन चेंज होता है और योंची उसके साथ उसके घर जाता है, जहाँ बाहर से ही वो बंदा आवाज देता है कि हम आ गए हैं। लेकिन जैसे ही डोर ओपन होता है चाहे योंची चौंक जाता है और बोलता है ये तो पर्पल वेन स्काई क्रिस्टल है, लेकिन इतने सारे। और तभी उस बंदे की वाइफ कहती है हस्बैंड क्या तुम हो। जहाँ वो बोलता है श्याओया डरो मत मैं हूँ। जहाँ वो कहती है क्या कोई गेस्ट भी है। जहाँ वो बोलता है कि हाँ मेरा एक दोस्त। जहाँ योंची भी लाइक हाँ मैं हुआरेन मिंघाई का दोस्त हूँ और मेरा नाम है लिंग्यून। जहाँ वाइफ हस्बैंड से पूछते हैं क्या ये सच है, क्योंकि ये अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड का दोस्त भी है। और फिर वो पास आउट हो जाती है। जहाँ मिंघाई बहुत सैड होता है और वो रोने लग जाता है। जहाँ योंची कहता है कि देख भाई जब तू मुझे अपना दोस्त बता रहा है तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि वो वीक नहीं है बेहोश हुई है। सो अभी मुझे कुछ करना होगा, तो तुम्हें अभी बाहर जाना होगा। जहाँ मिंघाई बहुत फर्स्ट अपने वाइफ के खातिर बाहर चला जाता है, जो देखकर योंची भी शॉक्ड होकर बोलता है आखिर वो क्या कल्टीवेट करता है जो इतना वो तेज है। खैर उसके बाद वो पल्स चेक करने लग जाता है और जो बहुत लो है, लेकिन वो स्काई पॉइजन पियल निकाल कर बोलता है कि लेकिन मेरा स्काई पॉइजन पियल ना ही ज्यादा टॉक्सिक है ना ही इनसॉल्युबल। एंड देन योंची यूज दैट, और वो सिनेरियो मिंघाई बाहर से देखता है जहाँ उसे सिर्फ ग्रीन ऑरा ब्लास्ट दिखाई देता है। सो वो फिक्रमंद होता है, लेकिन कुछ देर बाद योंची उसे कहता है कि अंदर आ जाओ। तभी मिंघाई बहुत तेज अंदर आता है, जो देखकर योंची बोलता है सांस तो लेने दे, इतना तेज कौन भागता है, तुम तो सच में मुझे डरा दिए हो। तभी मिंघाई वाइफ श्याओया से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और फिर ये कहने के बाद वो रोने लगता है, और क्योंकि वो सेंस करता है कि उसकी वाइफ के बॉडी से पॉइजन गायब हो चुका है। सो योंची को हाथ जोड़कर बोलता है कि मिंघाई आपका ये काइंडनेस जिंदगी भर नहीं भूलेगा, सो अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे पूछने में हिचकिचाना बिल्कुल भी मत। तभी योंची पूछता है कि क्या वो मूवमेंट टेक्निक जो तुमने यूज किया वो पास डाउन हो सकता है। जहाँ मिंघाई बोलता है कि लाइटनिंग मिराज मेरे फैमिली का सबसे एक्सट्रीम सीक्रेट है, जो सुनकर भाई योंची वहां से चले जाने लगता है बोलकर कि फैमिली सीक्रेट किसी को भी बताना नहीं चाहिए। और फिर वो एक शीशी फेंक कर बोलता है कि पहले तुम पर गुस्सा होने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और फिर वो इसके बाद बोलता है कि ये रख लो ये बहुत काम आएगा। और फिर वो बाहर आता है। जहाँ जैस्मिन कहती है मैंने कभी नहीं सोचा जो इंसान को गाजर मूली की तरह काटता है वो किसी अजनबी को बचाने वाला भी है। जहाँ योंची भी लाइक देखा मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तभी योंची सेंस करता है कि उसके ऊपर कोई पावरफुल बंदा अटैक करने के बारे में सोच रहा है। जहाँ जैस्मिन कहती है भाग योंची भाग, ये बहुत खतरनाक है। तभी योंची बोलता है नॉट गुड, क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो चुका था, लेकिन सामा वो अटैक से बचता है। लेकिन ब्लास्ट को देखकर योंची सोच में पड़ जाता है कि फोनिक्स फ्लेम क्या डिवाइन फोनिक्स एक्ट मुझे ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका है,
और तभी अटैक करने वाला पर्सन को देखने को मिलता है जिसे फैंग ने ऑर्डर दिया था कि योंजी को मार डालो। और भयंकर एंट्री के साथ वो योंजी को बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच सकते हो, एंड देन ही स्टार्ट टू स्ट्राइक, जो देखकर योंजी बोलता है ये बहुत तेज है। और तभी जैसे वो स्ट्राइक करने वाला था तभी हैंड साइन यूज करके वो बहुत तेज भागने लगता है, जहां वो पर्सन वो देखकर बोलता है कि ऑलराइट तुम्हारे पास कुछ स्किल्स भी है लेकिन अफसोस तुम भाग नहीं पाओगे। और हमें फ्लेम का बवंडर देखने को मिलता है। तभी भागते हुए योंजी हाथों में कुछ बॉल लेकर मौका का फायदा उठाकर उस पर्सन के ओर फेंकता है, जहां अचानक बॉल को देखकर वो पर्सन कहता है कि हेवन डेसिमेट और उतने में वहां होता है बूम बम, एंड योंजी सुपरमैन की तरह आगे तेजी से उड़ता है और बोलता है अबे भाग कौन रहा था जब मैं तुम्हें राख कर सकता हूँ। देन सीन चेंज होता है और ब्लास्ट का आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ब्लडशेड के बावजूद वो बुड्ढा खड़ा होकर गुस्से से कहता है कि योंजी, और फिर वो फायर अप होता है जिसे फोनिक्स बर्ड अपेयर होता है और फिर वो योंजी को कहता है कि आज मैं तेरा पीसेस बनाऊंगा। देन फ्लेम बर्ड तबाही करने लगता है जिससे बचते हुए योंजी तेजी से भागता है और बोलता है शायद देर सवेर में पकड़ा जाऊंगा। और फिर वो सोनोफोनिक्स बीस्ट को समन करता है और उसके ऊपर राइड करके वो वहां से भागने लगता है और भागते हुए वो बीस्ट को कहता है कि शियाओ चैन जल्दी से माउंटेन के ओर जाओ नहीं तो वो बार्ट हमें कच्चा निकल जाएगा। तभी योंजी का हरकत देखकर बुड्ढा बोलता है कि इस किट के पास वाकई स्पीड है लेकिन अफसोस की बात तुम गलत जगह आ गए हो। तभी कुछ देर उड़ने के बाद योंजी कहता है कि फाइनली उससे पीछे छूट चुका है, लेकिन उस मोमेंट वो सेंस करता है कि वहाँ का हवा बहुत गर्म हो चुका है। सो वो कहता है कि आखिर यहाँ का हवा गर्म क्यों हो रहा है। जैस्मिन कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही उस प्रोफाउंड फाउंडेशन है जो ऑलमोस्ट इस माउंटेन को कवर करता है, जहाँ योंजी कहता है कि आखिर इससे भी ऊपर ये फॉर्मेशन और कितने माउंटेन को कवर करता है। और फिर वो वहाँ का पेड़ पौधा को देखकर बोलता है कि अब कोई शक नहीं रहा आखिर सब यहाँ लाल क्यों है। तभी जैस्मिन कहती है ये स्किल बस डिवाइन फोनिक्स वालों के पास ही है, सो ये जगह बहुत खतरनाक है तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तभी माउंटेन के ऊपर से दुश्मन हंसने लगता है और बोलता है भागो जितना हो सके उतना भागो, मैं भी तो देखूं आखिर तुम कितना भाग सकते हो। जहाँ योंजी बोले कि ये कैसे मुमकिन है। जहाँ जैस्मिन कहती है इस प्रोफाउंड फॉर्मेशन के अंदर एक घोस्ट है, लेकिन तभी योंजी फिर भी कहता है कि इतना तेज और फिर वो शियाओचैन को भागने बोलता है, बट बुड्ढा सामने आकर बोलता है कि कहाँ भागना चाहते हो, लेकिन शियाओचैन के साथ वो उड़ने लगता है, जो देखकर वो आगे रिएक्ट करता है योंजी देख मेरे पास फोनिक ग्रेट एरे का टोकन है, सो तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे, क्योंकि वो देख पा रहा है कि योंजी कहाँ जा रहा है उस टोकन की मदद से। तभी योंजी भी कहता है मुझे फील हो रहा है कि वो हमें अभी भी देख पा रहा है। और फिर उसके बाद वो बोलता है लगता है उसे कंफ्यूज करने के लिए मुझे प्रोफाउंड हैंडल का इस्तेमाल करना होगा। और फिर वो प्रोफाउंड हैंडल यूज करके एक और योंजी बनाता है, जो देखकर बुड्ढा बोलता है कि आखिर हुआ क्या जो मुझे उस किट का दो ऑरा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर वो टोकन पर अच्छे से देखने लगता है और उसे पता लगता है कि योंजी प्रोफाउंड हैंडल यूज कर रहा है। सो वो बोलता है कि अच्छा तो ये किट एक डीमन है। फिर वो पावर अप होकर गुस्से से बोलने लगता है कि डीमन को पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो बहुत हुआ इस खेल को अभी चलो खत्म करते हैं। और फिर वो योंजी की ओर तेजी से बढ़ता है, जो आप देख सकते हो क्योंकि उसका फ्लेम भी बिखर चुका है क्योंकि वो बहुत फर्स्ट आ रहा है। और नेक्स्ट मोमेंट ही वो योंजी के सामने भी पहुंच जाता है, क्योंकि हम पहले देख चुके थे योंजी का आइस बीस्ट बहुत तेज था। और उसी बात को सोचकर योंजी बोले क्या, जहाँ बुड्ढा बोलता है क्या मैंने कहा नहीं मैं माउंटेन का मास्टर बन चुका हूँ, तो क्या आप मानते हो कि नहीं कि मैं अभी माउंटेन का मास्टर हूँ। जहाँ योंजी सोचता है क्या उसने प्रोफाउंड हैंडल को ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन एपिसोड कमाल का था है ना। जहाँ फर्स्ट टाइम हमें योंजी के मुंह से सुनने को मिला कि वो बुरा पर्सन नहीं है, और हालांकि वो इंसान को मारता है बट उन्हीं को जो गलत करता है, बट अच्छों के साथ वो अच्छा करता है, लाइक उसने मिंगाई के वाइफ को सेव किया। खैर मैं अपना प्रवचन यहाँ खत्म करूंगा, लेकिन तब तक आप गेस कर सकते हो क्या योंजी इस बीस्ट बुड्ढे को हरा पाएगा। और अभी अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो आप मेंबर बन जाओ कि वहाँ सब कुछ डिस्कवर हो चुका है। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना।